आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुरेंद्र है और लव यू टू जीसस चैनल के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। जैसी पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई करी है उन वचनों को लेकर और जो प्रभु ने अगुवाई करी है उनको आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ वचनों को। आज का टॉपिक है मेरा कि हमें प्रार्थना नहीं करनी आती, मैं क्या करूं, या प्रार्थना निवेदन किसी दूसरे को दूं, या हम प्रार्थना करवाएं। तो इसी टॉपिक पर आज हम विशेष अध्ययन करेंगे। खासतौर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो नए नए विश्वासी हैं, परमेश्वर में जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी आज लेकर आया हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 10 मिनट का टाइम लेंगे आपसे और 10 मिनट में हम इसे ख़त्म करेंगे। तो आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। पहले देख लेते हैं वचन देख लेते हैं 1 यूहन्ना और वचन 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो पहला तो मेरा ये है कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप उसकी संतान हो और वारिस हो और उसने संतान आपको कहा है। हालेलुया। तो आप जब संतान हो, उसकी बेटा बेटी हो, तो आपका अधिकार बनता है कि हम अपने पापा से जो भी बातें हैं, अपने डैडी से जो भी बातें हैं, खुल के कह सकें, क्योंकि उसने मुझे बेटा बेटी का अधिकार दिया है। तो इस वचन से ये तो साबित हो गया कि मैं उसका बेटा हूँ या बेटी हूँ। जो भी उसने मुझे अधिकार दिया उस अधिकार से हम प्रार्थना करेंगे। आगे हम वचन देखेंगे और आगे वचन देखते हैं। याकूब 5 अध्याय वचन 13। यदि तुम में दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति भजन गाए। हालेलुया। अगर आप दुखी हैं तो देखो, दुखी हो तो आपको प्रार्थना खुद करनी है। आपको अपनी समस्या परमेश्वर के साथ खुद शेयर करनी है। दूसरे के पास या दूसरे के साथ आप कब तक प्रार्थना करवाते रहोगे? या कभी परेशानी आती है, हम रात में फ़ोन कर देते हैं कि पास्टर जी हमें ये परेशानी है, हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या जब आप बारिश बन गए, आप उसने आपको अपना बेटा कहा है, तो आप उतने टाइम अपनी परेशानी खुद परमेश्वर से शेयर करिए। एक बार नहीं, 2 बार प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको ज़रूर उत्तर देगा। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम में दुखी है तो वह प्रार्थना करे, आनंदित है तो भजन गाए। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अपनी प्रार्थना खुद कीजिए। और आगे वचन भी देखते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब हो सकता है। तो आगे हम वचन देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर में हम सब धर्मी हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है। एक जगह वचन में लिखा है, अभी मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है, कभी आगे वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें ज़रूर उस वचन को डालूंगा। लेकिन और वचन है, उनके साथ मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। 1-2 मिनट देख लेते हैं। मत्ती 6 अध्याय वचन 6। देखो, वचन को समझो और वचन को बारीकी से पढ़ो, तभी दिमाग में बैठेगा। हालेलुया। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा
पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो आप जब भी कभी परेशानी है, आप बैठिए। अगर 2 जन हैं तो दोनों जने बैठिए, आप अगर अकेले हैं तो अकेले बैठिए, आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। अब बहुत से लोग वाग कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करनी आती नहीं, मैं प्रार्थना कैसे करूं? आप जैसे अपने मित्र से मित्र से बातचीत करते हैं, वैसे आप परमेश्वर से अपनी बातचीत शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 8:26, अभी वो भी आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। रोमियो 8:26 कहता है, इसी रीत से भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीत से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। तो इन 4 वचनों से आपने क्या सीखा? हमें प्रार्थना खुद करनी चाहिए, प्रार्थना रिक्वेस्ट किसी को देने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। उसने हमें बेटा कहा है और बेटी कहा है, तो हमें अपनी प्रार्थना खुद करनी चाहिए और स्वयं कष्ट उठाकर प्रार्थना करो, ना कि फ़ोन खटखटा के इधर उधर प्रार्थना करवाओ। क्योंकि आप बारिश हो, आपको उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया है, तो आप अपनी प्रार्थना खुद करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।